ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरानी मीडिया संस्थान तेहरान टाइम्स ने वीडियो शेयर किया जिसमें एक विमान गिरते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि गिरता हुआ विमान दुश्मन का F-15 फाइटर जेट है। हालांकि बयान में किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया है। तेहरान टाइम्स ने लिखा कि IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि एक फाइटर जेट ईरान में घुसने वाला था, लेकिन उसे डैमेज कर दिया गया है। उनके मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ये संभव हुआ है। साथ में ये भी बताया गया कि विमान ईरान से भागकर पड़ोसी देश पहुंचने में कामयाब रहा। पायलट जिंदा है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। युद्ध के पहले हफ्ते में ईरान ने अपने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक F-16 विमान को भी निशाना बनाया था। एक और ईरानी मीडिया संस्थान प्रेस टीवी ने लिखा कि कुछ घंटों पहले हॉर्मुज के पास दुश्मन का फाइटर जेट गिराया गया। F-15 फाइटर जेट की जांच की जा रही है। इससे पहले ईरान 6 विमानों को टारगेट कर चुका है। ये एक्शन ईरान की बढ़ती सैन्य शक्ति को दिखाता है। साथ में ये भी बताता है कि अमेरिका इजराइल की अवैध आक्रामकता से बचने के लिए ईरान सक्षम है। ईरान के दावे को लेकर फिलहाल अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान ने बताया कि जेट को लेकर जांच चल रही है। ईरान के मुताबिक फाइटर जेट हॉर्मुज के पास गिराया गया है। इसी हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। कहा था, अगर ईरान अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके अलग अलग पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। इस धमकी के तुरंत बाद ईरान का जवाब भी सामने आया था। ईरान ने कहा था कि अगर ईरान के फ्यूल और एनर्जी के बुनियादी ढांचों पर हमला किया गया तो ईरान इलाके में मौजूद अमेरिका के सभी बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला करेगा। इस विवाद के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने दावा किया कि हॉर्मुज के पास उसने दुश्मन का एक F-15 फाइटर जेट गिरा दिया है। पायलट जिंदा है या फिर नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ईरान के हमले से बचने के लिए अमेरिका को F-35 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। 19 मार्च को CNN ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस का एक बयान छापा था। रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट ईरान में एक कॉम्बैट ऑपरेशन पर था, तभी उसे मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध में ये पहली बार है जब ईरान ने किसी अमेरिकी विमान को निशाना बनाने में सफलता पाई है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश इस संघर्ष में F-35 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन विमानों की कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है। F-35 के बाद ईरान का दावा है कि उन्होंने दुश्मन का एक और विमान गिरा दिया है। हालांकि जो वीडियो ईरान दिखा रहा है उस पर ना तो इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ही इजराइल की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के दावे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।